नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपके समझ पति पत्नी के रिश्ते की दिल को छू लेने वाली कहानी है। स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना है कानपुर की है। कानपुर में एक लड़का जिसका नाम मुकेश होता है और जो उसकी जो पत्नी होती है राधिका, वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे। मुकेश भी बहुत खुश था, जो पत्नी थी राधिका बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन यहाँ पर जो राधिका की आदत थी वो और सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए और लोगों से बात करने की थी। तो यहाँ पर जो मुकेश था उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी और हमेशा अपनी पत्नी को समझाया करता था कि देखो राधिका, ऐसा मत किया करो, लोगों से बात मत किया करो, आजकल के लोग बहुत ज्यादा धोखेबाज होते हैं। और ये सब चीजें मुकेश हमेशा अपनी पत्नी को राधिका को समझाता रहता था। लेकिन राधिका बोलती, अरे नहीं, तुम क्या जानो, तुम तो ऐसी बातें करते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। यही हमेशा राधिका मुकेश को कहकर टाल दिया करती थी। मुकेश को ड्यूटी जो होती है वो बाहर लग जाती है कुछ समय के लिए। 1 साल के लिए जब पोस्टिंग हो जाती है बाहर, तो राधिका, मुकेश ने बोला अब 1 साल के लिए, अब फिर देखो कहाँ जाना हो, तब तक तुम यहाँ रहो, मैं आता जाता रहूंगा। तो राधिका यहाँ पर बोली ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और आप जाइए, आपकी वहाँ पर पोस्टिंग है तो आप जाइए, और उसके बाद में फिर देखो अगर कहीं चेंज होती है या देखते हैं कुछ समय बाद फिर मैं भी आ जाऊंगी। ऐसे करके राधिका रुक जाती है घर पे। जब राधिका रुक जाती है यहाँ पर, जब मुकेश था तो वो आए दिन जब देखता था कि फेसबुक पर चैटिंग करती रहती है पत्नी, तो हमेशा बोला करते थे मुकेश की देखो ये सब चीजें। लेकिन जब मुकेश बाहर चला जाता है तो यहाँ पर राधिका को कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, तो जितना मर्जी आती बात करती। और उसी दौरान राधिका को, क्योंकि मुकेश बाहर जॉब के लिए, राधिका को एक व्यक्ति जो हमेशा उसको हाय हेलो कैसी हो, बहुत खूबसूरत हो तुम, और हमेशा उसकी तारीफों के जो पुल बांधा करता था, वो उसी के जाल में फंसती चली जाती है। धीरे 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 इसका भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ये भी बिना बात करे नहीं रह पाती है। अब दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। जब बात करना शुरू कर देते हैं उसके बाद में जो मुकेश होता है वो कभी, क्योंकि पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी, तो डेली आना जाना घर पे हो नहीं पा रहा था, कभी कभी आना जाना हो रहा था। तो यहाँ पर जो राधिका थी उसको भी लग रहा था कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, तो जितना मर्जी आए बात करो। लेकिन बात करते करते वो इस हद तक आगे पहुंच जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। फिर उसको अपने पति का भी ख्याल नहीं आया। जब वो उस लड़के से बात करते करते, महेंद्र नाम था जिस लड़के से वो बात करना शुरू की थी, तो राधिका महेंद्र से बात करना शुरू करती है और बहुत ज्यादा एक दूसरे से वो प्रेम करने लगते हैं। सोचिए, एक शादीशुदा महिला जो कि शादीशुदा है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके ऐसे दूसरे किसी के साथ में प्रेम के रिश्ते में बनने के लिए फिर से सोचने लगती है। तो यहाँ पर जो महेंद्र था पहले से ही शादीशुदा था, इसका तो बस काम था कि लोगों को वो करना, उनको घर से भगाना और पैसे, प्रॉपर्टी, जो भी है गहने पैसे, उनको लेना और उसके बाद में उस महिला को छोड़ देना। इसका यही काम था महेंद्र का। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग आए दिन इन सब घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, फिर भी लोग सबक नहीं दे रहे हैं। तो ये राधिका ऐसे ही उसके जाल में फंसती चली जाती है। और एक दिन महेंद्र बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, अब हमें शादी करनी है। तो शादी के लिए, क्योंकि महेंद्र को पता था ये शादीशुदा पहले से ही है, तो महेंद्र ने बोला कि ऐसा करो, तलाक ले लो तुम अपने पति से। तो यहाँ पर जब तलाक लेने के लिए बोला इसने, तो जो पति था मुकेश, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि बोले कि अभी कुछ दिन हुए हैं और अचानक से इतना ज्यादा चेंजिंग कैसे आ रही दिमाग में। मुकेश घर पे आया, मुकेश ने समझाया उसको, लेकिन जो पत्नी थी वो समझने के लिए तैयार नहीं, बोले नहीं मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है,
तुम तो मेरी कोई केयर नहीं करते हो, वो देखो मुझे कितना प्यार करता है। ये सारी चीजें जो राधिका उसके दिमाग में चलने लग गई। अब मुकेश बड़ा परेशान, कैसे मैं समझाऊं इस अपनी पत्नी को, ये समझने के लिए तैयार नहीं। अपने घर पर भी बात करते हैं, जो घर पर बात की तो घर वाले तो और हाइपर हो जाते हैं कि जो ये महिला ही सही नहीं है और अब इस किसी और के चक्कर में पड़ गई, इसको छोड़ दो, जा रही तो जाने दो, उसको तलाक दे दो। अब क्या किया जाए, जब ये मुकेश ने भी सोचा जब ये तलाक के लिए इतना फोर्स कर ही रही है, अब ये रहना नहीं चाहती है, किसी के प्यार के चक्कर में पड़ गई है, क्या किया जाए। तलाक का वो पेपर देती है और साइन कर दो। यहाँ पर जो मुकेश होता है साइन कर देता है, भाई तलाक चलता है। उसके बाद में जैसे ही डिवोर्स होता है, ये जो महिला थी, जो महेंद्र नाम का जो व्यक्ति था, उसके साथ में भाग जाती है, क्योंकि तलाक के बाद में जो पैसा मिला था वो भी। उसके बाद में जब ये भाग जाती है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था, वो ले जाके कुछ समय तक दूसरे शहर में रहता है जाके राधिका को। राधिका बड़ी खुश थी, राधिका को लग रहा था कि इससे अच्छा कोई सुख नहीं है, क्योंकि जो वो कहती वो करता वो। उसके बाद में ये जो समय था धीरे धीरे चलता है, 6 महीने भी नहीं बीते राधिका को उस महेंद्र के साथ में। 6 महीने बाद जो महेंद्र होता है वो इसको छोड़कर चला जाता है। जब ये छोड़ के चला जाता है, अब राधिका को समझ में नहीं आ रहा थी करे तो करे क्या, कहाँ जाए, क्योंकि उसके साथ में भागकर शादी की थी, पति को छोड़ दिया। यहाँ मायके वाले भी खफा, क्योंकि मायके वालों ने यहाँ शादी की थी और अब ये खुद ही इसने तलाक लेके और उसके साथ में चली गई, तो यहाँ ससुराल वाले मायके वाले दोनों खफा। अब ये करे क्या। अब इसने सोचा कि क्यों ना कुछ काम किया जाए, वो व्यक्ति तो मुझे धोखा देके चला गया है, छोड़ के चला गया, अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। नंबर लगाए, नंबर भी बन जा रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति धोखेबाज था। यहाँ पर राधिका को अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बस सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो करना है, और अपने जो पहला पति थे उसको याद कर करके रोने लगती है। हर दिन उसकी याद करती है कि आखिर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, वो कितना अच्छा इंसान था। अगर जीवन में दोबारा फिर से मुझे भगवान मौका दें तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैं बहुत प्रेम करूंगी, बहुत केयर करूंगी। ये सब चीजें उसके दिमाग में चलती हैं। अब वो क्या करे, लेकिन जाए तो जाए कैसे, किस मुंह से जाए, क्योंकि उसको तो उसने लड़ाई झगड़ा करके उस पहले पति को तो तलाक दे दिया था उस प्रेमी के लिए। तो यहाँ पर इसने क्या किया कि चलो कोई काम शुरू करते हैं। काम इसने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू किया। शुरुआत की, दुकान पे जाने लगी, कुछ दुकान का जो काम था वो करना शुरू किया। फिर उसको लगा कि ऐसे दुकान पे जाना, साफ सफाई नौकरी करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ अपना करना है। ये सोचा कि भले चने बेचो, मूंगफली बेचो, पानी की बोतल बेचो, कुछ भी बेचो, पर अपना कुछ करना है, ऐसे नहीं करना है। तो इसको लगा कि क्यों ना ट्रेन में पानी बेचना शुरू कर दूं, पानी की बोतल बेचना शुरू कर दूं। पानी की तो हमेशा डिमांड रहती है, यात्रीगण जो भी सफर करते हैं, पानी हर किसी को जरूरत है। तो इसने अपना काम किया और पानी की बोतल ट्रेन में बेचने लगी। जब ट्रेन में ये काम इसने शुरू किया, और हमेशा हर पल जो पहला पति थी उसको हमेशा याद करती थी, क्योंकि इसने जो किया था बहुत गलत किया था उसके साथ में। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो सफर रहता है कानपुर से लेके पूरा आगरा तक, ये पूरा बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं जाती थी, क्योंकि फिर वापस भी इसको आना होता था। तो कानपुर से आगरा, आगरा से कानपुर, ऐसे करके ये आना जाना शुरू करने लग गई, क्योंकि और कहीं ऐसे करके कहाँ जाए। तो इसने सोचा यही अच्छा तरीका है, और ऐसे ही अब जिंदगी को ऐसे ही अपने जीवन यापन करना है। और अपनी जो स्टोरी होती और जो महिलाएं होती हैं उनको भी कभी कभी सुनाया करती थी, समझाया करती थी बेटियों को, देखो कभी भी ऐसा कभी मत करना। मुझे देखो, मैंने इतनी बड़ी गलती की, आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और मैं भटक रही हूँ। ऐसी और भी बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी लोगों को इसने अपनी स्टोरी बताई, और बस यही कहती थी कि देखो अब मैंने जो गलती की, आप सभी कभी ऐसी गलती मत करना, अपने घर परिवार को कभी मत छोड़ना, मैंने जो गलती की है। जो लोग थे वो भी बोलते कि देखो आपने जो किया, उसको भी ग्लानि होती थी कि हाँ मैंने जो किया है बहुत गलत किया है, इसी वजह से आज मैं अपने वहां पर नहीं जा पा रही हूँ।
उसके बाद में क्या बोलते हैं, वो जो लड़की होती है, जो राधिका होती है, बोलती है कि अब तो मैं ऐसे ही जीवन यापन करना है, अब कुछ नहीं करना है। उसके बाद में एक दिन वो आता है, सफर कर रही थी कानपुर से आगरा तक, तो वो जो पति था मुकेश, उसकी मुलाकात इससे होती है। उसने पानी की बोतल, साफ पानी, तो जैसे ही वो बैठा था, उसने नजर उठाई, आवाज पहचानी लगी क्योंकि पत्नी थी, तलाकशुदा पत्नी थी। तो जैसे ही उसने देखा साफ पानी को, तो ये राधिका है अपनी नजरों को झुका लेती, इसके मुंह से आवाज नहीं निकली। जब आवाज नहीं निकली तो जो मुकेश था बोले, अरे तुम ऐसे कैसे, यहाँ पर कैसे हो, तुम पानी बेच रही हो इस हालत में, तुमने जिससे शादी की थी उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया। तो जो यहाँ राधिका होती है रोने लगती है फूट फूट कर, और अपने पति के पैरों पर पड़ जाती है। जब ट्रेन में एक पानी बेचने वाली महिला उस व्यक्ति के पैर में पड़ जाती है, जो कि जिसने की सूट बूट पहन रखा है, तो जो और लोग होते हैं वो देखने लगते हैं कि आखिर क्या है। जब ये रोने लगती है कि और लोग जो थे सीटों पर बैठे थे वो देखने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ क्या न हुआ। तो जोर जोर से रो के पैर पड़ जाती है और बोलती है मुझे क्षमा कर दो। तो जो मुकेश होता है बोला कि शांत हो जाओ, ये यहाँ लोग देख रहे हैं, क्या कर रही हो, क्यों ऐसे रो रही हो, बैठो बैठो। थोड़ी देर अपने जो बगल वाली सीट है उस पर उसको बिठाता और बात करता है कि आखिर बताओ क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ये हालत तुम्हारी कैसे होगी, तुम आज पानी बेचने के लिए मजबूर हो गई हो। तो जो राधिका होती है रोने लगती है और पूरा बताती है कि ऐसे ऐसे करके मैंने, उसने मुझे इतने सारे सपने दिखाए थे और उसके बाद में 6 महीने बाद ही वो मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं वापस आपके पास, मन तो मेरा बहुत किया कि मैं वापस आ जाऊं आपके पास में, पर मैं नहीं आ सकी क्योंकि मैं किस मुंह से वापस आऊं। मैंने आपसे इस उस व्यक्ति के लिए तलाक लिया था जिस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया है, तो मैंने वापस आना जरूरी नहीं समझा। और आज मैं पानी की ये जो बोतल है इसको बेचकर गुजारा कर रही हूँ, मैं खुद से ही ये काम कर रही हूँ। यहाँ पर जो पति ने ये सुनी बात, तो पति के भी आंखों में आंसू भर गए। और जो पत्नी थी पहले से ही रो रही थी। पत्नी ने पूछा और बताओ घर पे सारे लोग कैसे हैं। यहाँ पर जो मुकेश होता है बोलते हैं सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बस तुम्हें पूछते रहते हैं कि देखो अच्छे खासा परिवार चल रहा था तुम्हारी, वहां पर पोस्टिंग क्या हुआ, इस महिला, ये जो राधिका का दिमाग ही बदल गया, ऐसे कैसे किसी के चक्कर में पड़कर, अब क्या हुआ उसके साथ में, कहाँ गई, कोई बात ही नहीं होती। यही सब बात की तो जो राधिका होती है रोने लगती है, बोली कि हाँ मैंने बहुत गलत किया, इस वजह से मैं किसी से सामना नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी नजरों को उठा के नहीं, उनसे कभी मिला नहीं पाऊंगी नजरें, इस वजह से मैं आज ये कर रही हूँ। बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिले लेकिन मैंने अब इस सबको छोड़कर मैंने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को यापन करने का सोचा है। तो यहाँ पर जो पति होता है मुकेश, उसने बोला बहुत अच्छा सोचा तुमने, जो भी सोचा मेहनत करके मजदूरी करके अपना, अपने पेट को पाल रही हो, अपना भरण पोषण कर रही हो, तुम अपना जीवन यापन कर रही हो। यहाँ पर जो पत्नी होती है बोलती है, क्योंकि रो रही थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, और जो मुकेश था उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं इसको देखकर। तो पैरों पर जो कि पड़ी पड़ी थी उस समय जब पहली बार इसने देखा अपने पति को, तो पत्नी बोलती है कि अब मुझे एक मौका और देंगे आप। जब इतना बोला राधिका ने अपनी पति से कि मुझे एक मौका मिलेगा, कि मैं गलती के क्षमा के लायक तो नहीं हूँ, पर मैं बहुत ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में हमेशा, जब से वो छोड़ के गया मैं जल रही हूँ और हर दिन आपको याद करती हूँ। जो यहाँ पति होता है वो भी भावुक हो जाता है, बोलता है मैं नहीं समझ पाया कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने कहाँ कमी छोड़ी है जो आज तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं बस यही सोचता रहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। यहाँ पर राधिका फिर से रोने लगती है, बोलती कि गलती मेरी थी, मैं ही बहक गई थी, मेरे कदम ही बहक गए थे। यहाँ पर दोनों भावुक थे और राधिका का जो स्टॉप था वो आने वाला था, क्योंकि वो आगरा तक ही जाना था उसको, और जो सुधीर जो कि मुकेश था उसके पति को आगे दिल्ली तक जाना था। यहाँ पर वो बोलती है कि मेरा स्टॉप आ गया है, अब मैं दूसरी ट्रेन से वापस जाऊंगी कानपुर के लिए। तो जो पति होता है बोलता है कि अपना नंबर दे दो और अब मैं बात करूंगा तुमसे, कहाँ पर रह रही हो, क्या है क्या नहीं। मैं वापस आता हूँ, ऑफिस के काम से मैं बाहर जा रहा हूँ,
वापस आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। उसके बाद में नंबर ले लेते हैं, नंबर लेने के बाद में दोनों जब वो ऑफ़िस के काम से जब वापस लौटता है, रूम पर जाता है तो बात करता है जाके, फिर से रोने लगती है और राधिका बोली कि मुझे आपके फ़ोन का ही इंतज़ार था कि आप मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे। उसके बाद में मुकेश अपने घर पर बात करता है कि ऐसे-ऐसे करके बहुत ज़्यादा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है और बहुत दुखी है। तो यहाँ घरवाले बोले देखिए आपके जीवन का फैसला है, आपको जो सही लगे वो करिएगा। तो मुकेश बोला कि मैं उसको एक और मौका देना चाहता हूँ। उसकी आँखों में जो मैंने देखा है, अभी भी मेरे लिए जो प्रेम है और उसके साथ जो धोखा हुआ है, वो उससे बहुत ज़्यादा दुखी है और शायद जीवन में वो दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करेगी। तो घरवाले जब बोलते हैं, यहाँ पर मुकेश बात करता है और वहाँ जाता है जहाँ पर ये रह रही होती है। जाता है तो रोने लगती है ये राधिका और गले से लग जाती है और बोली कि मुझे इंतज़ार था तुम्हारा और आप आ गए हो। उसके बाद में पूरा अपना जो भी था सब कुछ बताती है। उसके बाद में जो मुकेश होता है उसको वापस लेके अपने घर आ जाता है और फिर से दोनों पति-पत्नी खुशी-खुशी रहने लगते हैं। यहाँ पर राधिका के जीवन में इतना बदलाव आया, जो पत्नी हमेशा पति से कुछ-कुछ चीज़ों के लिए वो किया करती थी, वो अब पति की एक आवाज़ पर हाज़िर रहती और इतनी केयरिंग, इतना प्रेम, इतना सब कुछ, ये सब बदलाव तब आया, तब उसको जब किसी ने धोखा दिया, तो उसको पहले अपने जो पति था, उसकी कदर हुई। तो ये जो स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। राधिका को तो मौका मिल गया, लेकिन आप सभी महिलाओं से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो राधिका ने गलती की, आप ऐसी गलती कभी मत करना। बहुत सारे लोग इस टाइप के आपको मिलेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको आपके आपको प्रेम के जाल में फँसाएँगे। ये तो राधिका को छोड़ के ही चला गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो महिलाओं को कोठे पर भेज देते जाके, बेटियों को कोठे तक पहुँचा देते हैं, फिर वो जीवन में कभी वापस नहीं निकल पाती हैं। तो ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, परेशान करना नहीं था, किसी को दुःख पहुँचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, सचेत करना था, सावधान करना था। सावधान रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।